लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में संपन्न होने के बाद अब 4 जून यानी कि कल मंगलवार के दिन ये पता चलेगा कि आखिर मतदाताओं ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। और इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और शायद ये पहली बार होगा जब चुनाव प्रक्रिया यानी कि मतदान खत्म होने के बाद चुनाव आयोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है काउंटिंग से ठीक पहले। ऐसे में सवाल सबके मन में है कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, चुनाव आयोग क्या जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत साझा कर सकता है। तो इसी के बारे में ये पूरी वीडियो है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी और अगर न्यूज़ खबर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब आपको बता दें कि 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ। 19 अप्रैल से जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी वो 1 जून को जाकर खत्म हो चुकी है और अब 4 जून मंगलवार के दिन रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। काउंटिंग की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल तमाम जो है वो सामने आ चुके हैं और उसमें एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज दोपहर चुनाव आयोग एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली बार है शायद जब मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि चुनाव आयोग इसमें कई अहम जानकारी साझा कर सकता है प्रोटोकॉल को लेकर कि आखिर काउंटिंग के दिन किस तरह के इंतजाम रहेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज रहा है उसे लेकर भी चुनाव आयोग जानकारी दे सकता है क्योंकि 7 चरणों में गर्मी के बीच ये मतदान हुआ है। ऐसे में वोटिंग टर्नआउट को लेकर एक बड़ी चिंता थी। ऐसे में ये जानकारी चुनाव आयोग जो है आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा कर सकता है और इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इसके अलावा भी तमाम और डिटेल्स काउंटिंग डे से जुड़ी हुई ऐसा हो सकता है कि चुनाव आयोग साझा करे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर सवाल भी उठे हैं क्योंकि अब सत्ता की चाबी किसे मिलेगी वो क्षण बहुत करीब है और ऐसे में तमाम आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। इस बीच सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। काउंटिंग डे को लेकर मतगणना जब होगी तो उस वक्त तमाम दलों की तैयारी कैसी होगी इसे लेकर उनकी आपस में तो मीटिंग हुई है। इसके साथ ही एनडीए और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के दलों ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की है और उनके सामने कुछ मांगे रखी है, चिंता भी जाहिर की गई है। अब इसके बारे में जरा डिटेल में आपको बता दूं कि सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से रविवार के दिन मुलाकात की और उसमें कुछ अहम बातें उनकी तरफ से कही गई। कुछ मांग उनकी तरफ से हैं कि मतगणना में जुटे जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग के साथ ही कई महत्वपूर्ण और भी पॉइंट्स उठाए गए कि आखिर जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी, जो कर्मचारी काउंटिंग डे वाले दिन काम करेंगे, उनकी ड्यूटी किस तरीके से लगनी चाहिए, कैसी पारदर्शिता होनी चाहिए, इस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए बीजेपी की तरफ से, जिसमें ये कहा गया कि चुनाव आयोग मतगणना के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे। इसके अलावा मतगणना की जो प्रक्रिया है उसमें पूरी सुरक्षा और सावधानी बरती जाए और साथ ही चुनाव प्रक्रिया को जो लोग कमजोर करने की कोशिश करेंगे उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। इंडिया गठबंधन की अपनी कुछ मांगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने कुछ मुद्दे उठाए हैं जिनमें से सबसे अहम है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी कर दिए जाएं, काउंटिंग के दौरान जो पर्यवेक्षण नियम है उन्हें लागू कराया जाए, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन किया जाए। तो जैसा कि एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के दल ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो काउंटिंग हो, जो गिनती हो वो सीसीटीवी में हो ताकि किसी तरह की अगर गड़बड़ी उन्हें लगती है तो उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद हो। तो वो उनकी अपनी चिंता है। और बीजेपी ने भी ये कहा है कि जो लोग भी हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या बाधा डालने की कहीं से कोशिश करते हैं तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और बहुत ही पारदर्शिता के साथ ये काउंटिंग पूरी हो। अब आप दोपहर का इंतजार कीजिए क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां काउंटिंग को लेकर और अब तक जो मतदान हुआ है उसे लेकर भी जारी की जाएंगी और वो डिटेल्स भी हम आपको अपने वीडियो के जरिए जरूर देंगे।